बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। पाकिस्तान में जो मामलात चल रहे हैं मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से वो समझ से बालातर होते जा रहे हैं और कारोबार जो है वो एक ऐसी दहलीज की तरफ दाखिल हो रहा है जहाँ से दरवाज़े कम खुलते हैं। जो ये सिस्टम चल रहा है उनमें मुख्तलिफ जो इम्पोर्टर और जो माल मंगवाने वाले हैं या असेंबलिंग प्लांट वाले हैं वो अपने अपने अंदाज से कोशिश जारी रखे हुए हैं कि किसी तरकीब से वो माल को यहाँ तैयार कर दें। ये सोच है जो असेंबलिंग प्लांट रखते हैं यानी असेंबलिंग प्लांट मैन्युफैक्चरर्स की, और जो माल इंपोर्ट करके मंगवाते हैं एलसी खोल के, जिसे आप कानूनी तौर पे भी कह सकते हैं, गैर कानूनी तौर पे भी कह सकते हैं। गैर कानूनी वो है जो बग़ैर ड्यूटी दिए निकाला जा सके और कानूनी वो है जिसकी ड्यूटी अदा कर दी जाए। वो भी अपने अंदाज से चल रहे हैं, वो उनकी टांगे खींच रहे हैं, ये इनके पैर खींचने की ज़मीन से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल हकायक स्टोरी है क्या, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टोरी के चंद असबाब जो गूंज रहे हैं कानों में। नंबर वन, जो इम्पोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि हमें ज़िंदा रहने का हक़ हासिल है, हम एलसी खुलवा रहे हैं और कानूनी तौर पर जो माल मंगवा रहे हैं जिसकी ड्यूटी हम अदा कर रहे हैं वो कानूनी है, हमें हक़ है कि हम बेचें और मार्केट में जो तलब है उसको पूरा किया जा सके। और वो उसी अंदाज से माल मंगवा रहे हैं जितना वो बेच सकें, और एक्स्ट्रा जो आ जाता है वो रेटों में एक दूसरे के पैर खींचने में और एक दूसरे के मुकाबला करने में ना प्रॉफिट हासिल होता है। और हद तो ये होती है कि जो रेट दुबई के बाज़ मौके पे उससे भी कम में बेचना पड़ता है अपने पैसे खुले करने के लिए, ताकि दूसरे मामलात को हम आगे चलाएं। ये सिलसिला चला आ रहा है और ये यानी इकनॉमिक्स का जो उसूल है, पहले गिलास की अफादियत ज़्यादा, दूसरे की उससे कम, तीसरे की बिल्कुल कम हो जाती है और चौथे को पानी का गिलास कोई पीता नहीं है। इसी तरह जो लोग माल उतारते हैं, जो माल शॉर्ट होता है, तलब होती है, वो बहुत ज़्यादा बिकता है, रेट अच्छे होते हैं, प्रॉफिट अच्छा होता है। इसी तरह जो जो माल आता है उसकी तलब कम होते 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 और वो नुकसान में बेचना पड़ता है। ये तो एक सिलसिला है। दूसरा, जो असेंबलिंग प्लांट के मालकान हैं जिसे मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं, जो एसोसिएशन भी बन रही है और बाकायदा रजिस्टर्ड करा चुके हैं यहाँ पर कानूनी तौर पर, और वो जद्दोजहद कर रहे हैं अपने हकूक़ के लिए भी और साथ साथ मार्केट को बेहतरी की तरफ ले जाने या अपने मफादात को देखने की। तो यहाँ मैं आपको वो भी कहानी सुनाता हूँ कि ये उसके लिए उन्होंने क्या हरबा इख्तियार किया। उन्होंने हर जगह लेटर लगाए हैं कानूनी तौर पर ब्लॉकिंग करने की, जो लोग फ़र्द वाहिद या उनसे हट के जो माल मंगवाना चाहते हैं उसके लिए कंपनियों के मामलात को इस्तेमाल किया गया है, उसके लिए दीगर ज़राए भी इस्तेमाल किए जाने की इत्तला है। अब जो लेटर मुख्तलिफ, उसमें चैम्बर भी इस्तेमाल हुई है, कस्टम भी इस्तेमाल हुआ है, इम्पोर्टर्स भी इस्तेमाल हुए हैं, इसी तरह वैल्यूएशन भी इस्तेमाल हो रही है, पीटीए भी इस्तेमाल हो रही है, एफबीआर भी इस्तेमाल हो रही है। हुकूमत वक्त के अहम इदारे, उसके अंदर रेंजर्स भी लेटर गए हैं। जो इत्तला गूंज रही है सही है या गलत है, मैं तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहा। गैर कानूनी काम के लिए तो ये नाचिज़ पहले इत्तला दे चुका है कि इसमें मुख्तलिफ इदारे हरकत में आएंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये जो मंगवा रहे हैं माल, जो ये चाहते हैं, उसकी कहानी सिर्फ दो लफ्ज़ में मैं बताता हूँ कि जो इंपोर्ट किया है, जो ड्यूटी की मद में जो दूसरे लोगों ने मंगवाया है, सिर्फ 2 माह के दौरान तकरीबन 1.25 अरब रुपए गवर्नमेंट के ख़जाने में हासिल हुए, जो कि मेरे ख्याल है, हो सकता है मैं गलती कर रहा हूँ, अगर तरदीद करेंगे तो वो तरदीद भी लगाऊंगा,
उनके मौक़िफ़ को भी सुनाऊंगा। जो हमारे दोस्त अहबाब बैठे हुए वो हमारे साथ हैं, मसला नहीं है। लेकिन मेरी ज़ाती राय में ये जो है, ये ज़ाती राय है, ये हक़ाइक़ हो सकता है मैं गलती पर हूँ, तो लेकिन इतना पैसा काफ़ी अरसे में मैन्युफैक्चर जो हुआ है पाकिस्तान में उसकी ड्यूटी से हासिल नहीं हो सका। बात घूम फिर के ये आती है कि ये पैसे कैसे भेजे जाते हैं। ये असेंबलिंग हमारे यहाँ इदारे जो यहाँ काम कर रहे हैं वो प्रेशराइज करते हैं माजरत कि इतना माल उतार लो। कंपनी तो ये चाहती है उसका माल चले, माल उतार के दे देती है, लेकिन हक़ाइक़ जो मार्केट के हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर बहुत बेहतर जानता है और डीलर्स बहुत बेहतर जानता है। अगर एक बड़े इदारे में नाम किसी का नहीं लूँगा, मारो ब्रांड बनते हैं, उन्होंने 3-3 साढ़े 3-3 लाख महाना बनाया, जबकि हक़ाइक़ ये हैं कि मार्केट वो 1 लाख से 1.25 लाख 1.5 लाख की है। डबल से ज़्यादा जब होगा तो 2-3 महीने में वो स्टॉक। इसी तरह दूसरे जो ब्रांड हैं उन्होंने भी जो माल उतारा शुरू में, ये तो अब भला हो, मैं आपको 6 से 8 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ, ये इतना माल उतार दिया कि मालक में डिस्ट्रीब्यूटर एमडीज तंग आ गए, क्योंकि उसकी वजह है कि माल कटिंग नहीं है। कंपनी तो दे रही थी माल कि माल उठाओ, किसी को 2 लाख पीस, किसी को 3 लाख। पाकिस्तान की जो पूरी मार्केट है वो 5 लाख पीस पर मंथ है, मेरी इत्तला, हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है इससे छोटा मोटा कमी का विवाद। किसी ज़माने में फीचर फ़ोन की वजह से वो ज़्यादा बिकते थे तो वो ज़्यादा थी। इस वक्त तकरीबन यही स्मार्टफोन की मार्केट मौजूद है ज़्यादा से ज़्यादा। तो जब वो डबल से ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक रेट में फ़र्क आएगा। लोगों की लिवाली नहीं, उसमें ये हुआ भला हो कि एक मैंने इस नाचीज़ ने ये ख़बर दी थी कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर रेड जोन में दाखिल हो गए। वो दुबई माल जाना शुरू हुआ, वहाँ से दीगर ममालिक को, तो यहाँ से एक्सपोर्ट शुरू हो गई, यानी अनऑफिशियल, ऑफिशियल नहीं, जिसके मुतालिक ये नाचीज़ आगाही देता रहा है मुस्तकिल, जिसके बायस जो माल रुका हुआ था बिक गया। तो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स और एमडीज़ के पास जो स्टॉक था वो क्लियर हुआ, उससे सांस में सांस आई। तो अब सिचुएशन अलहदा है, मार्केट की डिमांड है, वो मैं आपको इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर कल आपको सुनाऊंगा कि स्टोरी बहुत सारी क्या क्या आ रही हैं, किस में कितना दम है और किस में कितना दम नहीं है, किन लोगों को नवाजने की बात हो रही है, किन लोगों के साथ हरक तलफी हो रही है, जो गिरे से माल ला रहे हैं वो क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। ये बड़ी स्टोरी आपको मैं किस्तों में कई मरतबा दे चुका हूँ, लेकिन मेरा इरादा ये है कि इसकी थोड़ी सी आपको और आगाही दूँ कि यहाँ खड़े कौन हैं और गिर कौन गए। मार्केट की सिचुएशन के मुतालिक भी कल आपको बड़ी तफसीली इत्तला दूँगा कि आज मार्केट पाकिस्तान की मोबाइल इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है। तो ये बहुत सारी मुख्तसरन हक़ाइक़ हैं कि ड्यूटी किसने ज़्यादा दी, यानी हुकूमत पाकिस्तान, और हमें टैक्स किसने ज़्यादा दिया और किसने कितना कम दिया। ये हक़ाइक़ आपको मज़ीद दूँगा। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, जाने से पहले फिर आपसे कहता हूँ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।